राजे पर गए, लौट के नहीं आए, आखिर क्या बात है? तो गुरुदेव भी महाराज शुक्राचार्य उठ करके आए, देखा बामन भगवान का रूप, वो तो दर्शन करते ही समझ गए ये कोई बामन ना, ये तो साक्षात नारायण है। ठीक है, अब राजा बलि से कहने लगे क्या हुआ? बोले गुरुदेव कुछ नहीं, ब्राह्मण है, इनको मना रहा हूं, कुछ मांग ले तो मैं इनको दान दे दूं, मेरा यज्ञ सफल हो जाएगा। क्योंकि यज्ञ में तो जब यज्ञ करते हैं तो दान लेना दान देना यज्ञ का काम है। जैसे हमारे यहाँ यज्ञ चल रहा है, आप सभी प्रातःकाल यज्ञ करते हो, दोपहर में करते हो, फिर अभी कथा के बाद फिर यज्ञ करते हो, है? तो जिनको भी यज्ञ करना है आप प्रेम से सम्मिलित हो जाओ यज्ञ में। यज्ञ करना बहुत बड़े पुण्य की बात है और आपको तो 3-3 लाभ मिल रहे हैं। आश्रम में यज्ञ, आश्रम में कथा और आश्रम में बालाजी के दर्शन, ये अद्भुत कृपा संयोग है। देखो यहाँ पर भी त्रिवेणी है। कैसी त्रिवेणी? बोले बालाजी धाम, यज्ञ धाम और भागवत धाम, 3 की त्रिवेणी। बोलो त्रिवेणी संगम अच्छा होता है कि नहीं? जहां पर प्रयागराज कुंभ इलाहाबाद का लगता है 12 साल में एक बार, अभी 2025 जनवरी में आने वाला है। हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि उसमें स्नान करने जरूर जाना। प्रेम से बोलो राधे राधे। देखो भैया हम तो 1 महीने वही रहते हैं, हमने तो हरिद्वार का कर लिया, वृंदावन का कर लिया, नासिक का कर लिया, उज्जैन का कर लिया और प्रयागराज को द्वारा करेंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो भैया अब जो गुरु शुक्राचार्य कहते हैं तो बोले इनको कुछ दो और यहाँ से रवाना करो। लेकिन राजा बलि कहता, बोले गुरुदेव कुछ मांग ही नहीं रहे। अच्छा, राजा बलि ने पुनः बामन भगवान के चरणों में प्रणाम किया। तो बामन भगवान सोचने लगे, बोले अब ज्यादा विलंब मत करो, अब मांग लो, नहीं तो कहीं राजा का मूड बदल जाए, दे ना दे भैया कोई पतो नहीं। सो भगवान बोले राजन देखो, अगर देना चाहते हो तो हमें सिर्फ 3 पग भूमि का दान कर दो। हमें सिर्फ 3 पग भूमि चाहिए। बोले क्यों? बोले हम कहीं पर बैठ करके भजन करते हैं ना, तो जिसकी जगह होती है वो जगह का मालिक आ जाता है और हमसे कहता आप जाओ ये हमारी जगह, आप आज भजन करोगे कल आश्रम बनाओगे। आज की स्थिति यही है ना, कोई दान देना ही नहीं चाहता। इसलिए 3 पग भूमि दे दो तो हम उसमें आसन लगा करके बैठ के भजन कर लेंगे। राजा बलि सोचने लगा, बोले रहे तुम बामन के बामन, बोले बामन अंगुल के हो, बामन बुद्धि है तुम्हारी, तुम पे मांग वो ना आवे। भगवान मनी मन मुस्कुरा रहे, तू राजा वचन तो भर, संकल्प तो कर, फिर देख कि हम बामन के बामन कैसे बनते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। महाराज आज जो है राजा बलि ने कहा, बोले महाराज जाओ जहां से आपका मन करे ना वहां से नाप लो। भगवान बोले नहीं ऐसे नहीं, संकल्प करो। बिना संकल्प के ब्राह्मण दान नहीं लेता, क्योंकि बिना संकल्प के दिया हुआ जो दान है उसका कल्याण नहीं होता। महाराज 3 पग भूमि के लिए संकल्प करो। बोले करो, उसमें क्या दिक्कत है? ठीक है। आज राजा बलि जैसे ही कमंडल से जल लेकर के संकल्प करना चाहता है, गुरु शुक्राचार्य जो है उस कमंडल के छेद में जाकर के बैठ गए। बोले तो मेरे चेले को लूटने आए हैं, बोले अगर जल नहीं निकलेगा तो मेरा चेला नहीं लूटेगा, इसलिए बोले मैं टोटी को बंद कर दूं। कई देर हो गई, राजा ने जल गिराया, जल नहीं आया कमंडल से बाहर। भगवान समझ गए, भगवान ने कहा बोले राजन बहुत देर हो गए, बरसात का समय हो सकता है, कुछ इसमें अड़ गया हो, कोई जीव जंतु बैठ गया हो, लाओ हम इसका उपाय करते हैं। भगवान ने अपने आसन में से कुसा निकाली और उस टोटी में डाली। जैसे ही कुसा डाली गुरु शुक्राचार्य की आंख फूट गई। प्रेम से बोलो राधे राधे। एक आंख का दान करना पड़ा। इसलिए कहते हैं मेरी माँ, दान करे धन ना घटे जो सहाय रघुवीर, और पंछी के पिए ते घटे न सरता नीर। पंछियों के पीने से कोई समुद्र का जल कम नहीं होता, उसी प्रकार दान करने से हमारा धन कभी कम नहीं होता। इसलिए कोई दान करे उसको कभी रोकना नहीं चाहिए, बल्कि उसकी सामर्थ्यता के अनुसार उसको सलाह देनी चाहिए कि भैया तुम्हारी हैसियत 100 रुपए की, तुम 100 नहीं 200 दान करो, और 200 नहीं 1000 करो। हाँ
लेकिन दान में कभी अर्चन नहीं करनी चाहिए, नहीं तो गुरु शुक्राचार्य की तरह आंख फोड़नी पड़ेगी। प्रेम से बोलो राधे राधे। जैसे ही आंख फूटी, गुरु शुक्राचार्य भाग गए, कमंडल से जल निकला, संकल्प हुआ। राजा बलि ने प्रणाम किया, बोले महाराज मांगो। भगवान ने कहा ठीक है, और राजा बलि तो प्रणाम करने बैठा। देखते देखते भगवान का विराट रूप, अब राजा बलि तो चरणों में देख रहा है, भगवान पहुंच गए आकाश में। महाराज देखते ही घबराया, नहीं क्या हुआ? भगवान का एक चरण गया ब्रह्मलोक में, तो ब्रह्मा जी ने भगवान के पैर के अंगूठी को धोया और कमंडल में रख लिया। वही ब्रह्म कमंडल से निकल करके वो आगे चल करके गंगा जी बनी। बोलिए गंगा मैया की। मेरी माँ गंगा कोई और नहीं है, गंगा इन्हीं वामन भगवान के चरणों से निकलने वाली धारा है। इसलिए मैं आपको एक जानकारी देता हूँ, जो आप पंचामृत बनाते हो, पंचामृत दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, 5 चीजों से बनता है। लेकिन आजकल लोग बाग उसमें गंगा जल भी डाल देते हैं। ऐसा कभी मत करना। गंगा जल से भगवान को स्नान नहीं होता। लड्डू गोपाल सालिग्राम को गंगा जल नहीं चढ़ता है, क्योंकि वो भगवान के चरणों से निकली है। गंगा तो शंकर जी को स्वीकार है, पितरों को स्वीकार है, देवी देवताओं को स्वीकार है, लेकिन भगवान बाल कृष्ण को, राधा कृष्ण को गंगा जल नहीं चढ़ता है। ध्यान रखना मेरी मां। दूसरी बात, ऐसी कई बातें हैं पंचामृत में लोग वाग न जाने क्या क्या डालते हैं। तो भैया पंचामृत और पंचगव्य ये 5 चीजों का ही है, इसमें ज्यादा चीजें नहीं डलती हैं। ध्यान रखना। ब्रह्मलोक में गया, ब्रह्मा जी ने कमंडल में रख लिया, और दूसरा पैर जो है महाराज, एक पैर पे तो पूरा ब्रह्मांड नाप लिया, दूसरे पैर पे पृथ्वी के सारे लोक नाप लिए, और भगवान जो है वामन अब राजा बलि के सामने खड़े हो गए। बोले राजन बताओ मैं तीसरा पैर कहां रखूं? अब तीसरा पैर रखने के लिए राजा बलि विचार कर रहे हैं और भगवान की झांकी को देख रहे हैं। तो आइए विलंब ना करें, भगवान वामन की झांकी भी हमारे सामने विराजमान है। हम ज्यादा आपसे कुछ नहीं कह रहे। अगर आपको पूजन करना है मेरी माँ, वामन भगवान के कमंडल में मान लो कुछ अपनी भेंट दक्षिणा चढ़ानी है, आप प्रेम से आकर के पूजन कर सकते हैं, और नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी से कोई जबरदस्ती नहीं है। तो भगवान की कथा है, भगवान की झांकी दर्शन हमने आपको कराया है। हमारे पूज्य महाराज श्री भी आएंगे और वामन भगवान का पूजन करेंगे। आप भी प्रेम से वामन भगवान का पूजन करें और भगवान की झांकी का भजन के माध्यम से दर्शन करें। प्रेम से बोलो राधे राधे। बोले श्री वामन भगवान की जय। तेरे द्वारे खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। हो तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान कि तेरी युग युग रहेगी शान। भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे रे झोली।
आज लुटा दे सर्वस्व अपना, मान ले मेरा कहना। आज लुटा दे सर्वस्व अपना, मान बनाए, प्रभु बलि के द्वारे आए। बामन का भेष बनाए, प्रभु बलि के द्वारे आए। ओ बामन का भेष बनाए, प्रभु बलि के द्वारे आए। बामन का भेष बनाए, बलि राजा के चलने आए। हो प्रभु बलि के द्वारे आए, प्रभु बलि के द्वारे आए। हो प्रभु बलि के द्वारे आए, प्रभु बलि के द्वारे आए। हो बामन का, हो बामन का भेष बनाए, प्रभु बलि के द्वारे आए। बामन का भेष बनाए, प्रभु बलि के द्वारे आए। दोनों हाथों से ताली बजाती जय हो, बोलिए बामन भगवान की। गले माला पड़ी, कांधे झोली धरी गले माला पड़ी। हो कांधे झोली धरी गले माला पड़ी, कांधे झोली धरी गले माला पड़ी। हाथों में कमंडल सुहाए, हाथों में कमंडल सुहाए, प्रभु बलि के द्वारे आए। बामन का भेष बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। बामन भगवान की जय हो। बड़े बड़े भाव से ताली बजाते आ रहे हैं।
छोटे हाथ इनके छोटे छोटे पैर, छोटे छोटे हाथ इनके छोटे छोटे पैर, ओ इनके छोटे छोटे हाथ इनके छोटे छोटे पैर, इनके छोटे छोटे हाथ इनके छोटे छोटे पैर। ओ पैरों में, ओ पैरों में, ओ पैरों में खड़ा हूँ सुहाए, प्रभु बलि के द्वारे आए। वामन का भेष बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। वामन का भेष बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। वामन का भेष बनाए, बलि राजा के द्वारे पारिया की महिमा पार, कौन पावे को पारिया की महिमा पार, ओ कौन पावे को पारिया की महिमा पार, कौन पावे को पारिया की महिमा पार। ओ द्वारे पे, ओ द्वारे पे, ओ द्वारे पे अलग जगाए, प्रभु बलि के द्वारे आए। बलि राजा के द्वारे आए, 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 बलि राजा के द्वारे आए। ओ वामन का, ओ वामन का, ओ वामन का भेष बनाए, राजा बलि के द्वारे आए। बलि राजा के द्वारे आए। कौन पावया की पारिया की महिमा पार, कौन पावे को पारिया की महिमा पार, हो कौन पावया को पारिया की महिमा पार, कौन पावे को पारिया की महिमा पार। ओ द्वारे पे, ओ द्वारे पे, ओ द्वारे पे अलग जगाए, राजा बलि के द्वारे आए। वामन का भेष बनाए, बलि राजा के द्वारे आए, ओ राजा बलि के द्वारे आए, राजा बलि के द्वारे आए, ओ राजा बलि के द्वारे आए। राजा बलि के द्वारे आए। ओ वामन का, ओ वामन का, ओ वामन का भेष बनाए, राजा बलि के द्वारे आए। वामन का भेष बनाए, राजा बलि के द्वारे आए। ओ वामन का भेष बनाए, राजा बलि के द्वारे आए। वामन का भेष
बोले श्री वामन भगवान की।